नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नई सीरीज चलाई जा रही है डेसिमल के द्वारा और इस सीरीज में हम लोग पेडागोजी के जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से। ये टॉपिक सी टेट 2022, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी टेट के एग्जाम है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉप 10। साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट प्लीज इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको इस चैनल पर सिर्फ हिंदी ही नहीं अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या सीडीपी हो, पॉलिटी हो या अन्य सब्जेक्ट। तो आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी पेडागोजी टॉप 10 के माध्यम से हम लोग कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का, नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, जो टॉप 10 क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं, मतलब क्या है। देखिएगा कि पेडागोजी का हिंदी में अर्थ है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र, ठीक होता है। और पेडागोजी का तात्पर्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ाने के तरीके से है। इसका तात्पर्य क्या है? छात्रों को पढ़ाने के तरीके से है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक, याद रखिएगा, पेडागोजी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शिक्षा शास्त्र होता है, ये याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्र होता है। इसका तात्पर्य छात्रों को पढ़ाने के तरीके से होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन। ठीक, अब देखिएगा यहां पर एक नोट लिखा हुआ है कि शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन, इस शब्द को याद रखिएगा। विधिवत अध्ययन जो होता है वो शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, और अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो पेडागोजी कहते हैं। ठीक, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का अगर विधिवत अध्ययन कहें तो वो क्या कहलाएगा? शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, इसी को हम लोग पेडागोजी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो भी हम इंपॉर्टेंट यानी टॉप 10 क्वेश्चन है। ये एक नई सीरीज डेसिमल चैनल के द्वारा शुरू की जा रही है, जो कि कम समय में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो इस सीरीज के लिए इस सीरीज को फॉलो कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था होती है। क्या होती है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था? तो देखेगा, ऑप्शन ए है 1 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि भाषा विकास की वास्तविक अवस्था क्या होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 1 वर्ष होती है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, 1 वर्ष होती है। नोट रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था 1 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है कब? तो देखिएगा कैसे, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक, ऑप्शन ए है, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है औपचारिक संक्रियात्मक और डी है ये सभी। तो देखिएगा बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास है यानी मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ये सभी के सभी सही हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक भी सही है, पूर्व संक्रियात्मक भी सही है और औपचारिक संक्रियात्मक भी सही है। इसलिए हम लोग राइट आंसर इसको डी ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिएगा कि उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए दे रहे हैं, सरल से जटिल की ओर के नियम में। ठीक है, किस नियम में? सरल से जटिल की ओर के नियम में। या फिर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर के नियम में। सी ऑप्शन दे रहे हैं, आगमन से निगमन की ओर के नियम में। और डी दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आगमन से निगमन की ओर के नियम में। उदाहरण देकर नियमों का जो निर्धारण किया जाता है वो किसमें किया जाता है? आगमन से निगमन की ओर के नियम में उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर है
कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ठीक है, कविता पाठ करवाना, बच्चों से कविता पढ़वाना, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है देखिएगा बाल केंद्रित का सिद्धांत, बी है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी है अध्यापन सूत्रों का सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि बच्चों से जो कविता पढ़वाया जाता है, कविता पाठ करवाया जाता है, ये आता है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कविता पाठ करवाना, बच्चों से कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है क्रियाशीलता सिद्धांत के अंतर्गत, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रयत्न का सिद्धांत, बी है अभ्यास का सिद्धांत, सी है अनुकरण का सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे, यानी शिक्षक जिस भाषा में बात करे, ठीक, तो देखिएगा जब उसकी भाषा का अनुकरण करेगा तो ये उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अनुकरण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? अनुकरण का सिद्धांत। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहेंगे अनुकरण का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर है भाषा अध्यापन है। क्या है भाषा अध्यापन? ए ऑप्शन है यह जानना कि बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराया जाए, बी ऑप्शन है यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो भाषा अध्यापन है, ये भाषा अध्यापन है यह जानना कि बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराया जाए, ये भी सही है। भाषा अध्यापन का मतलब क्या है? कि यह जानना कि बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराया जाए, और दूसरी बात यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं कि बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराया जाए और बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। जब दोनों सही हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 6 नंबर का सी राइट आंसर होगा। 7वां नंबर देखेंगे, भाषा अध्यापन आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक, बी है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, सी ऑप्शन दे रहे हैं भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए और डी दे रहे हैं उपरोक्त सभी। तो देखिएगा 7 क्वेश्चन में कह रहे हैं भाषा अध्यापन आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो देखिए बच्चों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए ये भी सही है, ठीक, बी सृजनात्मकता का विकास करने के लिए ये भी सही है, तो ये भी इसके लिए भी आवश्यक है, और सी दे रहे हैं कि भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ऑप्शन जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा भाषा अध्यापन किस लिए आवश्यक है? कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए बच्चों में, ठीक, सृजनात्मकता के लिए, विकास करने के लिए उसका, और साथ ही भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, कि ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है, क्या सहायक है बताइएगा? ऑप्शन ए है वाद विवाद करना, या फिर बी है श्रवण कौशल, सी है भाषण और डी है वाचन कौशल। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा श्रवण कौशल। याद रखिएगा ध्वनियों के विभेदीकरण में क्या सहायक है? श्रवण कौशल। ठीक, श्रवण कौशल, ये जो श्रवण कौशल होता है, सुनने का कौशल, ठीक है, ये है ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक। ठीक, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक। 8 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। भाषा के प्राथमिक कौशल हैं, कौन कौन से हैं प्राथमिक कौशल? ऑप्शन ए है श्रवण और वाचन, बी है वाचन और लेखन, सी है श्रवण और लेखन और डी है श्रवण और पठन। तो बताइएगा कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? भाषा के प्राथमिक कौशल कौन है, आपको बताना है। 9th का देखिए प्राथमिक कौशल जो होते हैं वो है श्रवण होगा और साथ ही साथ वाचन होगा। ठीक, दो होते हैं, कौन से? श्रवण होता है और वाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। भाषा के प्राथमिक कौशल श्रवण और वाचन होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th ए राइट आंसर। 10th नंबर देखते हैं, और ये टॉप 10 में आज का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 10 में आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम लोग इस सीरीज में। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, बालक भाषा प्रवाह को कुशल बनाते हैं। बालक भाषा प्रवाह को कुशल बनाते हैं। ऑप्शन ए है श्रवण से, बी है वाचन से, सी है पठन से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10th का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। याद रखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बालक भाषा प्रवाह को कुशल कैसे बनाते हैं? तो वाचन से। वाचन से बालक भाषा प्रवाह को कुशल बनाते हैं। तो ये था हिंदी टॉप 10। हिंदी टॉप 10 ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, पेडागोजी के लिए,
पेडागोजी के लिए, हिंदी पेडागोजी टॉप 10 क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। ठीक, पेडागोजी के अंतर्गत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो सी टेट में एज इट इज आ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट, काफ़ी प्रैक्टिस सेट हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी के काफ़ी प्रैक्टिस सेट हैं जो आपको मिल जाएंगे। 100 MCQs का भी प्रैक्टिस सेट है, आप लोग चाहें तो हिंदी हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए चैनल पर और आप लोगों को 100 जो है रचनाएं और उनसे संबंधित कभी, ठीक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। साथ ही 100 MCQs के भी वीडियो अवेलेबल हैं, तो जरूर वॉच कीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। जो भी आपका स्कोर है वो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से प्लीज बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।